श्री विद्याय नमः। समस्त कन्या राशि वाले जातक लाए हैं हम आपके लिए दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल। आपका स्वास्थ्य, विद्यार्थी, चाहे लव रिलेशन की बात कहो, चाहे मैरिज की बात कहो, चाहे भाग्य की, चाहे करियर, जॉब यानी व्यवसाय की बात कहो, यानी कि सारे ही क्षेत्र जो है आज की वीडियो में कवर करे जा रहे हैं। तो सभी कन्या राशि वाले जातक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आज की ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर आपको वीडियो बताया जाएगा। आपकी जन्म राशि के आधार पर, जन्म राशि के आधार नहीं तो प्रचलित नाम राशि के आधार पर आज की राशिफल को देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में श्री विद्या एस्ट्रो में। जब भी कोई भी जातक अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन वाली कुंडली बनवाना चाहते हैं, वे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो भी जातक मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं वो भी व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। वहीं 4 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर के मध्य तक महाकाल भैरवाष्टमी का महोत्सव हमारी शक्तिपीठ में मनाया जा रहा है, जिसमें शनि, राहु, केतु आदि नवग्रह दोषकृत कितने भी बड़े से बड़े ग्रह दोष का निर्माण हो रहा हो, सभी की शांति के लिए पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप सम्मिलित जरूर हो, प्रतिभाग अवश्य करें, अपने गोत्र और नाम से पूजा करवा सकते हैं घर बैठे। तो मित्रों, आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति। क्या ग्रहों की स्थिति कह रही है दिसंबर के महीने में, अपनी वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी राशि के ऊपर विद्यमान है केतु महाराज 6 नंबर, आपकी राशि कन्या राशि। वहीं शुक्र की स्थिति आपके द्वितीय भाव पर है, सूर्य और मंगल तृतीय भाव पर है, बुध की स्थिति चतुर्थ भाव पर है, शनि महाराज छठे घर में कुंभ राशि 11 नंबर के ऊपर, राहु सप्तम पे और देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें घर के अंदर मौजूद है। चंद्रमा 2.25 दिन में इस आपके चक्र के अंदर ये हमने लाभ स्थान पर बैठा रखे हैं। ये यहाँ पर ग्रहों की स्थिति है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के मालिक यहाँ बुध महाराज इस महीने केंद्रगत हैं, यानी आपके चतुर्थ भाव पर संचरण कर रहे हैं। परंतु एक मोटी सी बात देखने वाली है कि आपकी राशि के ऊपर कौन है, केतु महाराज। आपके सप्तम भाव में कौन है, राहु महाराज। यानी राहु और केतु के अक्ष पर आपकी राशि आ रखी है। तो क्या करेगी, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केतु कन्या राशि पर है, जो कि केतु की नीच राशि कही जाती है, और इसको बुध की राशि वालों के लिए शुभ नहीं माना जाता। यानी कि आपकी राशि के स्वामी हैं बुध महाराज, बुध राशि से शत्रु का संबंध केतु महाराज रखते हैं, पहली बात। दूसरा यह है कि अगर केतु आपकी राशि पर आया है तो व्यक्ति को शारीरिक रूप से जरूर समस्या दे सकता है। यानी कि ये दिसंबर के महीने में कुछ ना कुछ हेल्थ इशू आपको क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वैसे तो केतु का प्रभाव नीच राशि का आपकी राशि पर, उससे उस भाव पर राहु की भी सप्तम दृष्टि है। फिर दूसरी बात यह है कि ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति किसी बीमारी की चपेट में आता है तो उसको दवाई नहीं लगती, तो बड़ा परेशान होता रहता है कि मेरे को दवाई नहीं लग रही, मुझे क्या करना चाहिए, और उसका जो शरीर है वो दुबला पतला या कमजोर होने लगता है। अगर इस तरह की कोई भी स्थिति आपको अपनी राशि के अंदर अपने स्वभाव में देखने के लिए मिल रही है, तब आपको निश्चित तौर पर समझना चाहिए कि यहाँ हमारे दिसंबर के महीने में केतु का प्रभाव हमारी राशि के ऊपर हो रहा है। ऐसे में केतु से संबंधित आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब ऐसे में बताया जाता है कि जब केतु परेशान करे किसी भी कारण, अब आपकी राशि के ऊपर है तो निश्चित तौर पर आपको मानसिक रूप से भी ये भंग करेगा, यानी कि मानसिक तनाव भी, डिप्रेशन, एंजाइटी भी देगा, अवश्य रूप से दे सकता है। उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, जहां हम तंत्र का सहारा लेना शुरू कर दें, यानी कि आपको केतु के तांत्रिक मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसी के अलावा आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना सबसे बढ़िया रहेगा। मैं आपको साथ ही साथ उपाय भी बता रहा हूं ताकि आप अपनी चीजों को नोट करते हुए चले जाएं। मासिक राशि फल के दौरान हम इन्हीं चीजों पर फोकस रखते हैं कि किस प्रकार से आपको ग्रह दोष बताएं और कैसे उसका उपाय आपको सरलता से हम बता सकें। तो 2 चीज मैंने आपको बताई, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ, वहीं केतु के तांत्रिक बीज मंत्र का पाठ करें, तांत्रिक मंत्र का जाप करें, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। दूसरा यह है कि जब थोड़ी थोड़ी व्यक्ति पूजा पाठ कर देते हैं उसको दवाई भी लगनी शुरू हो जाती है, और जो ये मानसिक तनाव बना हुआ रहता है ये भी कहीं हद तक कम होता हुआ दिखाई हमें देने लगता है। वही विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए मैं साफ साफ कहता हूं, शनि की स्थिति पंचमेश है, छठे घर के अंदर मौजूद है। छठे भाव के लिए तो ठीक है शनि महाराज, परंतु इसी स्थिति में अभी जब तक शनि महाराज पर मंगल की चौथी दृष्टि है तब तक आपको पढ़ाई में कन्फ्यूजन्स रह सकते हैं। आप अपने पढ़ाई को कई चीज़ों को लेकर के कॉन्फिडेंट अपने आप को इतना महसूस नहीं कर सकते। हालांकि कई छात्रों के लिए बात करें तो जैसे ही सूर्य महाराज की स्थिति कन्या राशि वालों के लिए 12वें घर के मालिक हैं, वहीं योग कारक है शुक्र महाराज की स्थिति। अभी लगभग कुछ समय आपका इस महीने तो हम इतना अच्छा नहीं कह सकते, परंतु कुछ आने वाले कुछ महीनों में आपकी पढ़ाई पहले से वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। फिर भी यदि आपको अपनी पढ़ाई के अंदर किसी प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है तब आपको 5 मुखी रुद्राक्ष अथवा 6 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण जरूर करना चाहिए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली आप जरूर बनवाइए।
क्योंकि उस कुंडली से आपको एक आकलन मिलता है। जो भी जातक मुझसे जुड़े हुए हैं तो उनको अवश्य रूप से उस कुंडली को बनवाना चाहिए। उससे एक आकलन आपको मिलता है कि आपकी कुंडली के अंदर ग्रह की स्थिति आपकी कैसी है। यदि आप किसी से वार्तालाप भी नहीं करते, अपनी कुंडली भी नहीं दिखवाते, तो कम से कम आप खुद से ये चीज एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा आपकी कुंडली अंदर कारक है, कौन सा आपकी कुंडली अंदर मारक है, और ये आपको सारी जानकारी मिलती है उस बृहद रिपोर्ट के अंदर। तो उसको बनवाइए, उससे आपको एक आकलन मिलेगा और उसके अनुसार आप फलादेश को समझना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहीं पर बात करते हैं हम लव रिलेशन की। तो लव रिलेशन के लिए भी मैंने जैसे कि कहा कि पंचम भाव के मालिक छठे घर में हैं और शुक्र की स्थिति स्वराशि के धन भाव पर। तो यहाँ पर हमें लव रिलेशन के अंदर थोड़ा बहुत पहले से बेहतर हमें समय देखने के लिए मिल सकता है। कुल मिलाकर के यदि आपके साथ में लंबे समय से कोई तनातनी चल रही है, लव रिलेशन डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, आपका प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, तो उसमें कुछ बेहतरी के योग दिखाई देते हैं। परंतु जब तक ये शनि हमारे छठे घर के अंदर रहने वाले हैं तब तक हमें कुछ ना कुछ पंचम भाव के स्वामी से, मालिक से हमें कमी दिलवाते रहेंगे। हमारा काम बनाते भी रहेंगे और साथ ही साथ कुछ ना कुछ हमारा बिगड़ता है। कुल मिला के सारी स्थिति डिपेंड करती है शुक्र के ऊपर। शुक्र अच्छे अच्छे भाव में संचरण करेंगे, आपके कुछ महीने लव रिलेशन को लेकर के अच्छे चलेंगे, और कुछ कुछ खराब भाव में जाएंगे तब जाकर के आपके साथ दिक्कतें करेंगे। तो ये आपको मान करके चलना है। वहीं बात करते हैं आपके मैरिज भाव की। तो सप्तम भाव, जैसे कि मैंने कहा था कि केतु और राहु का प्रभाव मुख्यतः आपकी राशि पर है, इसी प्रकार से सातवें घर पर भी राहु का मुख्यतः प्रभाव है। और सप्तम भाव के लिए राहु को शुभ नहीं बताया जाता। राहु की स्थिति जब तक सप्तम भाव पर रहेगी तब तक ये दाम्पत्य जीवन को लेकर के कष्टप्रद होता ही होता है। ऐसे में आपको अपनी मैरिज लाइफ में अपने गुस्से, अपने एग्रेशन, अपने सोच, अपने विचार, अपनी वाणी, अपनी जिह्वा, सब चीजों को नियंत्रण में कर करके आपको कोई भी बात कहनी होती है। नहीं तो पार्टनर की हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, उन सभी चीजों पर डिस्टर्बेंस और वहां दिक्कत आई तो आपको भी आसानी से आ जाएगी। इसमें आपको ये चीज समझ करके चलनी चाहिए कि सातवें घर पर जब तक राहु का प्रभाव है तब तक आपको शांत रूप से किसी भी बहकावे में नहीं आना है, किसी की बात नहीं सुननी है, आपको चीज़ों को समझना है। दाम्पत्य जीवन में किसी ने कुछ कहा, किसी की बात मान ली और आपने तुरंत बाण चलाने शुरू कर दिए, वहीं पर आपके साथ में समस्या क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की चीज़ों से आपको बचना है। वही बात करें, अभी तक कब सब कुछ नेगेटिव नहीं है भैया, कुछ पॉजिटिव भी है, क्योंकि आपके जो भाग्य स्थान के मालिक हैं शुक्र महाराज, उनकी स्थिति इस महीने आपके दूसरे घर के अंदर है। तो ये योग कारक ग्रह का धन भाव पर बैठना आपके धन से, आपके भाग्य की कनेक्टिविटी दिखा रहा है। और ये सेकंड हाउस आपके परिवार का भी है, यानी कि जो जो चीजें मैंने आपको दाम्पत्य जीवन को लेकर के, अगर आपके परिवार में, आपके कुटुंब में किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कहा सुनी, आपके मन में फ्रस्ट्रेशन और टेंशन और एंजाइटी और ये और वो, ये सब दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको शुक्र महाराज आपको लाभ प्रदान करना है, क्योंकि भाग्य के मालिक हैं, दूसरे घर से कनेक्टिविटी ले रहे हैं। तो भैया इस चीज़ में आपको ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। वाणी आपकी सौंदर्यतापूर्ण रहेगी, वाणी आपकी थोड़ी पोलाइट रहेगी। आप थोड़ा थोड़ा बात कोई कुछ कहेगा तो आप सुनने के कोई भैया कोई बात नहीं, किसी की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। थोड़ी बहुत इस तरह की बात आपके दिमाग में रहेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी वाणी से काम लीजिए। स्त्री पक्ष से आपको लाभ हो सकता है, स्त्री संबंधों से आपको लाभ हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके व्यापारिक दृष्टिकोण में हो, जॉब में हो, अगर आपका व्यापारिक संबंध किसी भी स्त्री पक्ष से है तो यहाँ पर आपके लाभ के संकेत ज्यादा बन जाते हैं। ये चीज है। तो भाग्य की कुल मिलाकर की स्थिति ऐसी है कि क्या, यदि आप किसी कार्य को करते हैं, आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो भाग्य में आपको सहयोग दिला देगा। और अगर उस कार्य में स्त्री का एनरोलमेंट हो तब तो फिर कहना ही क्या है। इसी के अलावा करियर की मुख्य रूप से बात करें तो जैसा मैंने कहा बुध की स्थिति अच्छी है। बुध जब तक इस महीने दिसंबर के महीने में चतुर्थ भाव पर रहेंगे तब तक आपको वाक्पटुता देंगे, आपको वाणी कुशल बनाएंगे, आपको व्यवहार कुशल बनाएंगे। जिसके साथ चले जाएंगे बुध तो राजकुमार है भैया, राजकुमार जैसा ही स्वभाव दे देंगे, उसमें ही ढल जाएंगे। बड़े के साथ बड़े का व्यवहार, छोटे के साथ छोटे का व्यवहार। जहाँ आप जॉब करते हैं, नौकरी की कोई मुख्य रूप से तो ये उसी भाव को देख रहा है। तो जब आप जॉब करते हैं तो ऐसे में आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं, अधिकारियों के साथ बैठते हैं तो उनके अनुरूप व्यवहार करने लग जाएंगे। जब सीनियर्स के साथ बैठते हैं उनके अनुरूप व्यवहार करेंगे, जब जूनियर के साथ बैठ जाएंगे तो उनके अनुरूप व्यवहार करेंगे। कुल मिलाकर के आपका जो स्वभाव होगा वो इन्फॉर्मेटिव होगा। आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, अपने कार्य में उसको लगाएंगे और अपना लाभ कमाना शुरू करेंगे। और जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा ही करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि ग्रह का प्रभाव तो बनता है भैया, पर यदि आप उसका लाभ ना उठाएं तो फिर तो समस्या बनी रहेगी। तो इसी प्रकार से आप ये कार्य करना शुरू करें, आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। स्किन संबंधित डिजीज है, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है तो आपको बुध महाराज की आराधना करनी चाहिए। गणपति जी की जो है थोड़ी सी आराधना आपको करके चलनी चाहिए। कुल मिलाकर के करियर यानी कि डेली जॉब वालों, डेली आपको व्यवसाय वालों की बात करें
भैया उनको कंपटीशन का सामना करने के लिए मिल सकता है। एक चीज अच्छी है, यदि आप लोन में, ऋण में, शत्रुओं में, शनि ने जो है शश नामक राजयोग बना रखा है छठे घर में, तो अगर आप लोन में, ऋण में, रेपो में, शत्रु आपको बड़ा परेशान कर रहे हैं, कंपटीशन आपके बेट नहीं हो पा रहे हैं, शनि मार ही हो चुके हैं छठे घर के अंदर, तो अब क्या होगा, यदि आप किसी कंपटीशन में हैं, आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको शनि के प्रभाव के कारण से आपकी जॉब में अचीवमेंट मिल सकती है, व्यापार आपका अच्छा हो सकता है, डेली इनकम में इजाफा हो सकता है, जो क्रय विक्रय डेली जिनका कार्य है उनके भी लाभप्रद है, जो लोग लोहे से संबंधित, मेटल से संबंधित, रबड़ से संबंधित, चमड़े से संबंधित किसी प्रकार का काले रंग की वस्तुओं का मुख्य रूप से काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, तो उन लोगों की विशेष तरक्कियां देखने के लिए मिल सकती है। और या किसी भी चीज़ के आप निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो भी आपको यहाँ शनि आपको लाभ दिलवा सकते हैं। परंतु कुल मिलाकर के जब तक सप्तम पर राहु का प्रभाव है और शनि पर जो है मंगल की चौथी दृष्टि है, तब तक आपको मंगल की और राहु की दोनों की थोड़ी सी आराधना करेंगे। क्या करें, क्या उपाय आपको करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, हनुमान जी के हर मंगलवार वडमानल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, बहुत अच्छा आपको रहेगा। उससे आपके शनि के भी अच्छा फल करेगा और आपको मंगल भी बहुत बढ़िया फल देंगे। शनि तो आपके लिए अच्छे हैं ही हैं, शनि तो योग कारक ग्रह ही हैं, परंतु यदि मंगल की आप थोड़ी सी आराधना करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा यह है कि बुधवार में, अब तक सप्तम भाव में जब तक रहा हो तब तक आपको एक कार्य करना है, आपको एक नीला कपड़ा लेना है, उसमें से आपको 250 ग्राम जोड़ रखनी है उसके अंदर, और उसको सर से आपको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके बाद उसको आपको बहती नदी में प्रवाहित कर देना है। ये कार्य आप 2 दिन कर सकते हैं। पहला, बुधवार में दोपहर 12 से 1:30 के बीच, अपने समय और स्थान के अनुसार आप राहु काल चेक कर लीजिएगा। बुधवार में जब राहु काल, उस समय आपको ये कार्य करना है। इसी के अलावा आप शनिवार में रात्रि 7 या 8 बजे के बाद जब दिन छिप जाता है, उसके बाद इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसी के अलावा अपना रुद्राक्ष कवच आप धारण करें। आप ये इस चीज को समझें कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, ये आपकी बृहद पर्सनलाइज कुंडली के अंदर आपको पता लगता है कि आपको कौन सा रुद्राक्ष कवच धारण करना है। उसको धारण करें, निश्चित तौर पर आपके 9 के 9 ग्रह आपको शुभत्व प्रदान करना शुरू कर देंगे। आशा करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करें। ओम श्री विद्याय नमः।